हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। चुनांचे दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क की तरह यहाँ भी हुकूमत की बागडोर उन अफराद के हाथों में होती है जिन्हें मुल्क के अवाम मुंतखब करते हैं। यही अफराद ऐवान हुकूमत में बैठकर मुल्क के लिए मुफीद पॉलिसियों को मंजूर करते हैं, लेकिन इन पॉलिसियों की तरतीब और ऐवान की मंजूरी के बाद इनको अमली जामा पहनाने का जिम्मा उन अफसरान पर होता है जो मुल्क में आला ओहदों पर फायज होते हैं। मसनद हुकूमत पर जलवा अफरोज सियासी लीडरान तो हर नई हुकूमत के साथ बदलते रहते हैं, मगर इन अफसरान को मुल्क की खिदमत के लिए एक तवील मुद्दत मैसर आती है। असल में यही वो लोग हैं जिनके कांधों पर मुल्क को चलाने की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। चुनांचा इतने अहम मनसब पर फायज अफराद यकीनन मामूली ज़हानत के लोग तो नहीं होते। उनका इंतखाब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुल्क के सबसे अहम मुकाबला जाती इम्तिहान सिविल सर्विसेज के ज़रिए अमल में आता है। मुल्क से लाखों नौजवान इसमें शरीक होते हैं, मगर प्रीलिम इम्तिहान, मेन इम्तिहान और पर्सनल इंटरव्यू के बाद महज चंद 100 बच्चों का इंतखाब अमल में आता है, जिसके बाद उनके रैंक के हिसाब से उन्हें IAS, IPS, IFS, IRS और ऐसे दर्जनों हुकूमती शोबों पर मामूर किया जाता है। देखिए, सिविल सर्विसेज जिसे हम समाजी खिदमत कहते हैं आमतौर पर उर्दू में, ये बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे कि मुल्क की खिदमत की जाए। और जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम्स भी इसमें जाना चाहेंगे तो उन्हें ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके ज़रिए वो आवाम की खिदमत कर पाएंगे। किसी भी फैकल्टी के ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 21 से 30 साल है वो इस इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। इस इम्तिहान को पास करने के लिए 4 मौके दिए जाते हैं। जो बच्चे OBC से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस इम्तिहान में 7 बार शरीक हो सकते हैं। इस इम्तिहान का तरीक़ेकार जो है वो प्रिलिमिनरी इम्तिहान, मेन इम्तिहान और इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन इन साल से इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई जा रही है। प्रिलिमिनरी इम्तिहान की जगह सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। इसमें यह होगा कि तमाम जो बच्चे इस इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं उन्हें यकसा निसाब के पर्चे देने होंगे। 2 पर्चे होंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 15% के करीब है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद सिविल सर्विसेज में उनकी नुमाइंदगी महज 2 से 4% के हौसला शिकन तनासुब के दरमियान सफ़र करती रही है। मुल्क के मुसलमान अपने सियासी तनासुब को लेकर तो तशवीश में मुब्तला हैं, मगर इस महाज पर उनकी कोशिशों का दायरा बहुत महदूद है, जबकि ये राह उम्मत के लिए ज़्यादा मुफीद और निस्बतन आसान है। अपने जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए ये एक नहायत मुअस्सर तरीक़ा है। जो सिविल सर्विस के इम्तहानात हैं जो UPSC के ज़ैर एहतमाम मुनक्किद होते हैं, इन इम्तहानात में शरीक होकर, इनमें कामयाब होकर वो अपनी मिल्लत की तकदीर संवार सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क की पॉलिसी जो है वो सियासतदान तय नहीं करते हैं, बल्कि ये IAS, IPS, IFS ऑफिसर जो हैं वो तय करते हैं। इस सर्विस में एक बार किसी भी लड़का कोई भी इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट एक बार सेटल हो जाती है। उसको एकदम उसको सोसाइटी में एक अच्छा सोशल स्टेटस मिल जाता है, और इसके साथ साथ उसको आगे का भी फ्यूचर देखेंगे तो मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर है, वो शुरुआत करेगा सब कलेक्टर से शुरू करेगा, उसके बाद कलेक्टर बनेगा, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन सकता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी बन सकता है। इस इम्तिहान में मुसलमानों की कामयाबी के हकीर तनासुब की कई वजूहात हैं, जिनमें तासुब एक वजह हो सकती है, मगर इसके अलावा भी दीगर असबाब हैं जो ज़्यादा अहम हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इम्तिहान में मुसलमानों की शिरकत का तनासुब ही बहुत कम है। अगर ज़्यादा तादाद में मुस्लिम नौजवान इसमें शरीक होंगे तो यकीनन कामयाबी का तनासुब भी बढ़ेगा, और इस अदम शिरकत की बड़ी वजह मालूमात की कमी है। अभी तक ज़्यादातर तलबा को पता नहीं कि ये इम्तिहानात क्या हैं। जिनको इल्म है वो इसके तरीक़ाकार से वाक़फ़ियत नहीं रखते, और जिनके पास ये सब है उनके पास वसाइल की कमी। एक सच्चर कमेटी ने रिव्यू किया था UPSC के बारे में। करीब 4.5% लोग इस कौम के उस सर्विस के लिए बैठते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, और करीब उतने ही लोग कामयाब भी होते हैं। अगर ये मामला है, आप जितने बैठते हैं करीब आपका तनासुब रिजल्ट में वही है, तो आप नाइंसाफ़ी की बात कहाँ से करेंगे?
पहली बात यह है कि हम अपेयर ही नहीं करते हैं, हम अभी मोटिवेट ही नहीं हुए हैं सिविल सर्विस में जाने के लिए या IIT में जाने के लिए या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाने के लिए। हमें अभी पता ही नहीं है फॉर्म कब निकलता है, उसी के हिसाब से फिर उसी के प्रोपोर्शनेटली हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं कल, और फिर हम अपना रोना रोते हैं कि हम तो आए नहीं, मेरिट हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि हम एग्जाम देते नहीं हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस पे, लीडरशिप पोजीशंस पे और जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस है हमारी गवर्नमेंट की, उन पे आइए और फिर देखिए जो आपके आसपास हालात हैं उनमें आपको चेंज करने का मौका ज़रूर मिलेगा। हमारे दरमियान बहुत सी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जहां तमाम तर महरूमियों के बावजूद मुस्लिम बच्चों ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। बिलखुसूस इम्साल के टॉपर डॉक्टर शाह फैसल इसका जीता जागता सबूत हैं। उनके वालिद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। घर के दिगरगू हालात और रियासत कश्मीर के पुराशो माहौल में भी उन्होंने अज़्म का दामन नहीं छोड़ा और इस आला तरीन मुकाबला जाती इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल करके अपनी कौम और अपनी रियासत के लिए सरफराजी का सबब बने। चुनांचे अगर हौसला बुलंद हो तो हालात की नासाजगारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अपने बैकग्राउंड को, अपने हालात को ब्लेम करना छोड़ दीजिए मेहरबानी करके। अपनी मेरिट, अपनी सलाहियत, अपने हौसले, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ने का सोचिए और ये यकीन रखिए कि अगर आप में मेरिट है, अगर आप में कैपेसिटी है हालात से जूझने की, हर्डल्स को क्रॉस करने की, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक 4 मुसलमानों ने सिविल सर्विसेज में अव्वल मकाम हासिल किया है, जिनमें A.T. रिजवी, जावेद उस्मानी, आमिर सुबहानी और डॉक्टर शाह फैसल का नाम आता है। यास्मीन अहमद ने 1974 में कामयाबी हासिल की और उसके बाद इस इम्तिहान में मुस्लिम खवातीन की कामयाबियों का सिलसिला दराज हुआ। शाइला निगार ने सन 2001 में मुल्क भर में दूसरा मकाम हासिल किया। 2 बरस कबल सूफिया फारूकी ने अव्वल 20 लोगों में जगह बनाई। उसी बरस देवबंद के फारिग डॉक्टर वसीम उर रहमान कासमी ने भी कामयाबी हासिल की और एक मिसाल कायम की कि मदारिस दीनिया के तलबा भी इस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। रियासत महाराष्ट्र में भी एक तवील मुद्दत के बाद गुज़िश्ता चंद बरसों में कैसर अब्दुल हक, अयाज तंबोली और सुहेल काजी ने इस इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। कैसर अब्दुल हक ने उर्दू मीडियम से ये इम्तिहान पास किया। चुनांचे इन कामयाबियों से जाहिर होता है कि ये इम्तिहानात मुश्किल ज़रूर हैं, मगर ऐसा नहीं कि इनमें कामयाबी नामुमकिन हो। देखिए, मरने और जीने की बात है ही नहीं, इनिशियली करियर ही तो है। अल्लाह तो रिज़्क़ तब भी देता है, आप किसी फील्ड में जाएं न जाएं, गॉड इज़ देयर टू फीड यू, गॉड इज़ देयर टू सर्वाइव यू। लेकिन बात यह है कि मैंने मेडिसिन किया और मुझे लगा शायद IAS अगर मैं जाऊं तो एक डिफरेंट तरीके से खिदमत की जा सकती है, नॉट सिर्फ कौम की, अपने लोगों की, बल्कि पूरे मुल्क की, पूरी इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। आई थिंक आपको अपने पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मेरा करियर है, मैं हूँ, मुझे इसमें ऐसे पैसे मिलेंगे। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, अमल पहम की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। जो एक हुआ खड़ा किया गया है कि ये बहुत ही मुश्किल इम्तहान नहीं, बच्चे इसको सुन लें कि ये इम्तहान कतई मुश्किल नहीं है। ये इम्तहान सिर्फ और सिर्फ मेहनत तलब है। अगर सही समत में, सही डायरेक्शन में वो पढ़ाई करते हैं और एक मंसूबा बंद तरीके से इस एक चीज़ को फोकस करते हैं तो कामयाबी बिल्कुल यकीनी है। इस इम्तिहान में कामयाबी की पहली शर्त यह है कि मैट्रिक के बाद ही इसकी तैयारी शुरू की जाए। कुल 24 मज़ामीन में से अपनी दिलचस्पी के मज़ामीन का इंतखाब किया जाए और 17 ज़बानों में से उस ज़बान का इंतखाब किया जाए जिससे हम ज़्यादा मानूस हों। वाज़े रहे कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले बच्चे न सिर्फ उर्दू ज़बान में इम्तिहान दे सकते हैं बल्कि पर्सनल इंटरव्यू भी उर्दू ज़बान में दे सकते हैं। इस इम्तिहान में अंग्रेज़ी की ख़ास अहमियत है, चुनांचा इस पर भी शुरू से ही खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद इस इम्तिहान के बारे में सोचा जाता है, जिसकी वजह से तैयारी के लिए वक्त भी कम मिलता है और कामयाबी के इम्कानात भी महदूद हो जाते हैं। चुनांचे सही वक्त पर सही अंदाज में तैयारी इस इम्तिहान में कामयाबी की ज़मानत है। अब यहाँ पर गलती हमारे पर ये हो रही है कि हम ग्रेजुएट्स को पकड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि UPSC क्या है, IAS का फुल फॉर्म क्या है, IPS, ये गलती बुनियादी है। हमको जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनको टारगेट करना है, स्कूलों में जाना है और वहाँ पर बताना है कि UPSC क्या होते हैं, MPSC क्या होता है, ताकि इसके ज़रिए से वो अपनी जहन साजी कर सकें। बिहार में आप जैसा जानते हैं दूसरे मौके कम है, इसलिए लोग ज़्यादा सर्विसेज में जाते हैं और उसमें खास के सिविल सर्विसेज, UPSC सिविल सर्विसेज, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं।
चूँकि वहाँ उनके माहौल होता है, इसलिए मैट्रिक के बाद या +2 के बाद से ही, चाहे वो लड़का IIT क्यों न करे या फिर नॉर्मल कोर्सेज क्यों न करे, उनके जहन में बात होती है कि कल को हमको सिविल सर्विस देना है, तो इसलिए उन्हें कुछ आसानी होती है। अगर यही माहौल महाराष्ट्र में, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ भी हो जाए, बॉम्बे के अंदर में या और दूसरे जगहों पे, तो ये कंपटीशन निस्बतन आसान हो जाएगा। इस इम्तिहान के लिए मुनासिब कोचिंग बहुत ज़रूरी है। अब तक मुस्लिम इदारों में इसका फुक़दान था, लेकिन अब इस जानिब तवज्जो दी जा रही है। क़लील तादाद में ही सही, अब कोचिंग सेंटर्स शुरू हो चुके हैं। जामिया हमदर्द का हमदर्द स्टडी सर्कल इनमें सबसे नुमाया है। रिज़ल्ट के एतबार से ये सबसे आगे है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी कोचिंग सेंटर्स काम कर चुके हैं। मुंबई शहर में सेंट्रल हज कमेटी ने अपने सदर दफ्तर हज हाउस में भी गुज़श्ता साल से एक कोचिंग सेंटर का आगाज़ किया है, जो तमाम तर जदीद सहूलियात और स्टडी मटेरियल से मुज़य्यन है। इसमें मुल्क भर के मुंतखब बच्चों को क़याम ताम की जुमला सहूलियात के साथ रखा गया है और इंशाअल्लाह इसके बेहतरीन नताइज जल्द ही मंजर आम पर होंगे। हमने यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन करके जो अच्छे बच्चे थे 30 के आसपास जो हमारे पास आए थे, उनका सिलेक्शन करके उनकी ट्रेनिंग के लिए लगभग 1.25 साल की ट्रेनिंग यहाँ कोचिंग देनी है। उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ऑलरेडी इसी साल मई के एग्ज़ाम में वो बैठ रहे हैं, 23 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये बैठते रहेंगे। ये एक से हमेशा के लिए नया ख़त्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट किया गया है। उम्मीद है इससे फ़ायदा मिलेगा और अब तक के जो मतलब लड़के तैयारी कर रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि इंशाअल्लाह रिजल्ट हमेशा यहाँ पे उम्मीद अफजा होगा। मुस्लिम इदारों के अलावा सरकारी सतह पर भी कई अहम इदारे इन इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर कायम किया गया है। मुंबई में ये इदारा 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। अब तक यहाँ से सैकड़ों तलबा सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाब हो चुके हैं। इस लिहाज से ये मुल्क का मुमताज़ तरीन इदारा है। अफसोस की बात है कि अब तक सिर्फ 2 मुस्लिम बच्चे यहाँ से कामयाब हो सके हैं। रियासती हुकूमत के जरिए मुंबई के अलावा नागपुर, औरंगाबाद और कोल्हापुर शहरों में भी इस तरह के मराकिज़ कायम हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट का कामयाबी का जो रिकॉर्ड है पिछले 4 साल का, वो 25-40% रहा है। ये इंस्टीट्यूट हर साल पूरे महाराष्ट्र से 100 बच्चों को सिलेक्ट करता है एक दाखिला इम्तिहान के ज़रिए और उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी रिहाइश और उनका खाना बिल्कुल मुफ्त होता है। ये हुकूमत महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों ने अब तक इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मैं चाहता हूं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इंस्टीट्यूट के दाखिला इम्तिहान में शरीक हों और इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाएँ। माहिरीन तालीम का इस इम्तिहान में शिरकत के सिलसिले में ये कहना है कि ये वाहिद इम्तिहान है जिसमें अगर उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ तो भी वो ज़िंदगी में कामयाब रहता है, क्योंकि इसकी तैयारी के दौरान वो मुल्क के दस्तूर और क़वानीन और दीगर दुनियावी उलूम की इतनी मालूमात हासिल कर लेता है कि नाकामी के बाद भी ज़िंदगी भर इन हासिल करदा मालूमात के सहारे वो अपने लिए नई राहें तलाश करता है और एक मुमताज़ हैसियत के साथ माशरे में ज़िंदगी बसर करता है। सारे मुकाबलाती इम्तहानात में ये वाहिद इम्तहान है यूपीएससी का इम्तहान कि जिसमें अगर बच्चा खुदा न खास्ता डिसक्वालीफाई भी हो रहा है तब भी वो फायदे में है। यानी हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का, क्योंकि इस इम्तहान में शरीक होने के बाद उसके पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेंटल एबिलिटी, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब के ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आ जाता है कि अगर वो बच्चा डिसक्वालीफाई भी हो रहा है तब भी हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है कि जो गवर्नर से बात कर सकता है, जो कलेक्टर से बात कर सकता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है। हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। अभी मैं ये बताऊं कि एक बार 4-5 साल पहले पहले बड़ा ये होता था सीरियल, कौन बनेगा करोड़पति करके एक सीरियल होता था। उसमें एक कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ जीत पाया था। वो था एक सिविल सर्विसेज प्रिपेयर हो रहा था। तो उसके अलावा किसी ने मेरे ख्याल से वो कौन बनेगा करोड़पति 1 करोड़ रुपये किसी ने लिया नहीं है। तो देखिए मतलब वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा रियासती कमीशनों में भी शिरकत ज़रूरी है, जहां कामयाब तलबा रियासत में अहम ओहदों पर फायज होते हैं। रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम बच्चों का रुझान इस जानिब कम है। इस इम्तिहान में मराठी ज़बान का इस्तेमाल ज़रूरी है, इसीलिए मुस्लिम बच्चे इससे कतराते हैं। इसके बावजूद बाज़ दूर दराज के इलाकों से ये खुशकुन खबरें आती हैं कि गरीब मुस्लिम बच्चे
वसाइल की तमाम तर कमियों के बावजूद इन इम्तिहानात में कामयाब हो रहे हैं। लड़कों के अलावा लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं और कामयाबी की नई मंजिलें तलाश कर रही हैं। पहले ही अटेम्प्ट में मैं पूरे इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी वजह से मेरा तब सिलेक्शन ना हो पाया, और बाद में दूसरी बार भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, और ये तीसरी अटेम्प्ट था जब मैं इंटरव्यू क्वालिफाई होकर अभी डीवाईएसपी की पोस्ट ली। हम 5 भाई बहन थे, तो अब्बा की पेंशन पर पूरा चल रहा था, तो मैं उनसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकती थी, तो इसलिए जितने भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने या फिर उनके बुक्स देकर मुझे बहुत सारी उन्होंने मदद की थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड यानी ज़्यादा ये तो नहीं है, एकदम नॉमिनल फैमिली से हूँ इकोनॉमिकल कंडीशन देखा जाए तो। और अब्बा साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, अभी वो काम बंद किया उन्होंने, और हम घर का एक छोटा सा दुकान था, छोटे 2 भाई हैं और वो अभी पढ़ रहे हैं। 2009 की एग्ज़ाम थी स्टेट सर्विसेज के, उसके अंदर अकाउंट एंड फाइनेंस ऑफिसर क्लास 2 इस पोस्ट पे मैं रिक्रूट हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने 2005 में एक एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम 2-3 साल तक चला और मैं फर्स्ट एड हुआ। एक्चुअली अभी पता चला कि वो मेरा गलती था। इसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, कंटिन्यूस एफर्ट्स आप करेंगे 2-3 साल तक तो डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। अभी मुझे पूरा यकीन है कि मैं क्लास 1 की पोस्ट मिला सकता हूँ। ग्रेजुएट तक पढ़ाई करके अभी एमपीएससी, यूपीएससी और अदर सरल सेवा भर्ती एक है, जिसमें तलाटी, पुलिस कांस्टेबल, डेप्यूटी सीओ, डीवाईएसपी, ये सब परीक्षा जो होते हैं, ये परीक्षा के लिए बेसिक पास से हम तैयारी करेंगे तो उसमें हम यशस्वी बन सकते हैं और अच्छी तरह से गवर्नमेंट में जॉब ले सकते हैं और अपनी कौम की हिफाजत कर सकते हैं। कामयाबी की बेहतरीन मिसालें हमारे सामने हैं। मुल्क व कौम की खिदमत का शानदार मौका हमारे पास है और कोचिंग सेंटर्स के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अब बारी हमारे नौजवानों की है कि वो मौजूदा अफसोसनाक सूरत हाल को बदल डालें और अपने आज़्म हौसले से ऐसी तारीख मुरतब करें जो आने वाली नस्लों के लिए रोशन नज़ीर हो। इस मुल्क के माथे पे जो माजी के खूबसूरत निशानात हैं, ये हमारे ही असलाफ की कामयाबियों का सबूत हैं। आइए अब हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर नजराना पेश करें और हिंदुस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए भी कलीदी किरदार अदा करें, ताकि इक़बाल का ये दावा जायज़ ठहरे कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।